होते हैं, सारे आइटम का नाम यहाँ पे है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है अमाउंट, और राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सेल्स अमाउंट, और नीचे टेबल में से जितने भी एम्प्लॉयज़ है उन सारे एम्प्लॉयज़ का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सम इफ्स फॉर्मूला को अप्लाई करके टेबल में से ये जो मनीष है इसने कितने अमाउंट का टोटल लैपटॉप सेल किया है उसको मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल सम इफ्स। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा सम रेंज। तो सम रेंज में आपको यहाँ पे ये जो अमाउंट का टोटल कॉलम है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर इसको आपको यहाँ पे लॉक कर लेना होगा। जस्ट कीबोर्ड से F4 की को आपको प्रेस कर लेना है। अब आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज को भी आपको यहाँ पे लॉक करना है। कीबोर्ड से F4 की को प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए रेंज जो है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के इस नाम को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे देना होगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में आपको यहाँ पे आइटम के टोटल कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज को भी आपको यहाँ पे F4 प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 2 में आपको यहाँ पे लिखना है लैपटॉप, क्योंकि हम यहाँ पे लैपटॉप के टोटल सेल्स अमाउंट को निकालेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखेंगे लैपटॉप। लिखने के बाद डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जस्ट एक बार आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए मनीष का जो टोटल लैपटॉप का सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे निकल चुका है। एक बार टेबल में देखते हैं। टेबल में देखिए मनीष का जो लैपटॉप का सेल है ये है फर्स्ट वाला और ये वाला। इन दोनों अमाउंट को अगर आप जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए पहला जो अमाउंट है वो है 1,40,000 और दूसरा अमाउंट है 1,10,000। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 2.5 लाख ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है वो यहाँ पे 2.5 लाख आ चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके लास्ट तक फिल कर देंगे। तो ये देखिए बाकियों का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप किसी और आइटम का एम्प्लॉय वाइज टोटल सेल को देखना चाहते हो, जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला के सेल में जाकर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है लैपटॉप। इस लैपटॉप को यहाँ पे इरेज करके हम टेबल में से कितना SSD सेल हुआ है उसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SSD। जस्ट आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए मनीष ने जितना भी SSD सेल किया है उसका टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे देखिए आ चुका है। एक बार टेबल में देखते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है और यहाँ पे देखिए मनीष का जो टोटल SSD का जो सेल्स अमाउंट है वो है 14,900। और एक बार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए मनीष का जो टोटल सेल्स अमाउंट है SSD का वो यहाँ पे देखिए 14,900। मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो बिल्कुल सही है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ्स फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।